हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं नाउ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। इसमें हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या, इसकी एज क्राइटेरिया क्या, फिजिकल, ठीक है, जो चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारा कुछ हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको जाकर पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट की, वो आई थी 14 जून 2021 को। और जो इसको अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट हुई है, जहाँ से आप फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो, वो है 22 जून 2021, 22 जून 2021, ठीक है। और जो इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2021। लास्ट डेट का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट डेट सबसे ज़रूरी है, कहीं आपसे वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो लास्ट डेट है 15 जुलाई 2021। और जो एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है, मीन्स अभी एग्ज़ाम की डेट इन्होंने डिक्लेयर नहीं की है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो अगस्त 2021 में होएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी प्लान बना सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज वगैरह के बारे में कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों पोस्ट को कवर करेंगे, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, दोनों की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज है वो हैं 477, 477। और जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल कम्युनिकेशन में जो है वो है 244, 244 वैकेंसीज है। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल वैकेंसीज होगी 721। काफ़ी अच्छा नंबर है ये, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें फ्रेंड। अब आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कि मीन्स आपको कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर के बारे में। सब जो कैंडिडेट के पास, अच्छा, इसके लिए मैं आपको दोनों की अलग अलग एक बारी हम बात कर लेते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो नोटिफिकेशन में आई है, वहाँ से पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड जो रिक्रूटमेंट है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। मीन्स आप डायरेक्ट इस पोस्ट पे लगोगे कांस्टेबल की पोस्ट पे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है, वो है सबसे पहले कि सिटीजन, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि आपने जो +2 है, +2 एग्जामिनेशन या उसके बराबर की कोई क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, प्लस उसमें आपके पास उड़िया एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है फ्रेंड। और थर्ड जो है वो है आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ठीक है। फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपको उड़िया जो है वो लिखनी, बोलनी, पढ़नी, ठीक है, वो ज़रूर आनी चाहिए। और वो आपका एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए हाई स्कूल में या मैट्रिक वगैरह में, ठीक है। तो उड़िया मीन्स आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि ये उड़ीसा का पुलिस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम है, इसलिए उड़िया आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा आपके पास मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो ये भी एक ध्यान रखें आप। अब आगे बात कर लेते हैं, इसमें जो एज है, जो आपकी एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब आगे बात कर लेते हैं हम। अच्छा, एक कंडीशन और है इसमें, जो मैरिड लोग जो अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट को, जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि आपका एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए। स्पाउस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेल है तो उनकी जो वाइफ है वो उनका स्पाउस है, जो वाइफ है उनके लिए उनका जो हस्बैंड है वो स्पाउस है, वो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफिशियली। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा आपका जो करैक्टर है वो गुड होना चाहिए, ठीक है। आपकी हेल्थ गुड होनी चाहिए, जो इनके मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो गुड करैक्टर से यहाँ पे मीनिंग है वो ये है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल केस नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर, ठीक है, लीगल ऑफेंस वगैरह इस तरह का केस नहीं होना चाहिए।
अब जो ग्रुप डी एम्प्लॉई है, ठीक है, जो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने 5 साल कंटिन्यू सर्विस कर ली है देन वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी वो सारा नॉर्मली है कि आपके पास आपका जो रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए, ठीक है, वो सारा सिंपल है। अब इसी तरह हम सेकंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जो है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर में भी सेम ऐसी है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बाकी आपका करैक्टर सही होना चाहिए, आपकी जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और आपका नॉट मोर देन 1 स्पाउस, मीन्स आपका ऑफिशियली एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड ये दोनों ही पोस्ट में ये रिक्वायरमेंट है कि आपका एक से ज़्यादा स्पाउस नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा उड़िया जो लोकल लैंग्वेज है उड़ीसा की, वो आपको लिखनी, बोलनी, पढ़नी, आपको तीनों आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा है पास्ट एमई स्कूल और हायर एजुकेशन विद उड़िया लैंग्वेज, जैसे कि हमने पहले बात की थी। जो सब इंस्पेक्टर का जो रिटन एग्ज़ाम होएगा उसमें 2 पेपर्स होंगे, ठीक है, 2 पेपर्स होंगे। पहला जो होएगा वो होएगा जनरल इंग्लिश एंड उड़िया लैंग्वेज, ये 100 मार्क्स का होएगा और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। और पेपर सेकंड जो है वो है जनरल स्टडी का, इसमें टोटल 200 नंबर है और आपको करने के लिए 180 मिनट मिलेंगे, और ये टोटल मिला के 300 नंबर का होएगा, ठीक है फ्रेंड। बाकी इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बाकी जो इसका सिलेबस है, जो जर्नल इंग्लिश है उसमें जो आपको आएगा वो आएगा एक कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, सेकंड यूसेज एंड वोकैबुलरी, और जो थर्ड आएगा वो आएगा एक ग्रामर चेक होएगी आपकी। और जो सेकंड एग्ज़ाम है वो है उड़िया लैंग्वेज, इसमें भी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, यूसेज एंड वोकैबुलरी एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया। आपको एक इंग्लिश में एक वो दिया जाएगा, ठीक है, उसको आपने ट्रांसलेट करके उड़िया में लिखना है, तो इससे आपका उड़िया जो लैंग्वेज है वो भी चेक हो जाएगी कि आपको आती है कि नहीं। तो फ्रेंड अब आगे बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर से लेके 25 ईयर्स, मीन्स मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरी पोस्ट है वो है कांस्टेबल की। कांस्टेबल में मिनिमम एज है 18 साल की और मैक्सिमम है 23 साल की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम आगे बात कर लेते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में, ठीक है, जो इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है, हाइट, वेट, चेस्ट, वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेल्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में, ठीक है। जो मेल के लिए जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं मेल, उनके लिए 163 सेंटीमीटर और वेट आपका 50 kg होना चाहिए, चेस्ट आपकी 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंडेड। और जब आप एक्सपेंडेड करोगे इसको, मीन्स जब आप चेस्ट फुलाओगे तो वो 81 सेंटीमीटर। ये थी SC ST कैटेगरी के लिए। जो इनको छोड़ के जो स्टूडेंट्स बच गए, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए है 168 सेंटीमीटर हाइट है, 55 kg वेट है, और चेस्ट जो है वो है 79 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंडेड, एंड जब आप इसको एक्सपेंड करोगे वो 84 सेंटीमीटर है। अब आगे बात कर लेते हैं कांस्टेबल फीमेल्स की। जो SC ST के लिए हाइट है वो है 153 सेंटीमीटर, वेट है 45 kg, ठीक है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी में वो है 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 47.5 kg आपका वेट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम को अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर उड़ीसा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके विजिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, लॉगिन या रजिस्ट्रेशन। अगर तो आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद देन आप उसको लॉगिन करोगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हो तो देन आप सीधा लॉगिन करोगे। उसके बाद जो पर्सनल डिटेल, ठीक है, वो सारी डिटेल फिल करके देन आप उसको आगे फिल करोगे। अच्छा, जो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपको पता ही है 15 जुलाई है।
फ्रेंड इसको सबमिट करने के बाद, फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना, कि वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है, जब आप इसको इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तो। अब जो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन जो होगी इसकी, वो होगी रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हमने पीछे बात की थी अभी, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होएगा एक। जो रिटन एग्ज़ाम है उसके 2 सेक्शन होंगे, पहला जनरल इंग्लिश और दूसरा उड़िया लैंग्वेज, ठीक है। जो इंग्लिश है वो 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स की, एंड जो सेकंड पेपर है जनरल स्टडी का वो है 200 मार्क्स का। और जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, MCQ जो होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, आपको टिक करना है। और इसमें जो पर क्वेश्चन है उसका 1 नंबर होएगा, ठीक है। अगर आप सही करोगे तो 1 नंबर है, पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते, रॉन्ग करते, तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? 1/4 होएगी, ठीक है। 0.25 मार्क आपका कट हो जाएगा। मीन्स आपने जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन किए हैं, 4 सही हैं, 1 गलत है, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे? आपको लग रहा है कि आपके 4 नंबर आएंगे, बट ऐसा नहीं, आपके मार्क्स आएंगे 3.75। 4 ठीक जो थे उनका 4 नंबर, और जो 1 गलत था उसका जो सही तो उसमें से 0.25 कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपके मार्क्स आएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी है कि आप जितने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जो आपको मोर देन 95% श्योर है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो गैस करना ही पड़ता है, बट 95% जहाँ तक आपको श्योर है आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट रिगार्डिंग उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट। इसमें हमने सब इंस्पेक्टर के बारे में बात की और कांस्टेबल के बारे में बात की। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर अभी भी कोई आपका डाउट या क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।